और डेफिनेटली अगर वहाँ पे किसी की डेथ हुई है और अगर वो डेथ एक हैप्पी डेथ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोल का उस पर इफेक्ट आता ही है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। अब जैसे उंगलियां टेढ़ी हो गई, हाथ ऐसे हो गए, पैर चलते चलते उल्टे हो गए, टेढ़े हो गए, वो अपने ऐसे बाल ऐसे फैला रहा है और चीज़ें पटक रहा है इधर उधर, उन चीज़ों से भी समझ आता है कि ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो मैम वास्तु पुरुष जैसे वास्तु लोग बहुत मानते हैं, आप भी एक वास्तु से रिलेटेड हैं, आप भी ना भगवान के दर्जे में सबसे पहले मानती हैं, तो वास्तु पुरुष हकीकत में है कौन? देखिए, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो कहते हैं कि कुछ टाइम पहले शिव जी और अंधकासुर के बीच में युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध के दौरान शिव जी के सर से पसीना निकला और उन पसीने की कुछ बूंदों से भगवान पुरुष का जन्म हुआ, जिन्हें धरती पुरुष का नाम दिया गया। तो उस टाइम पे जब इनका जन्म हुआ तो तब सारे देव और जो सारे असुर थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है और उनका जन्म हुआ है, तो हम क्या करें। उन्हें ऐसा लगा कि ये तो कोई अलग ही जो है जिनका जन्म हुआ है। तो जब ऐसे बात चल रही थी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, तुम सब लोग उन्हें जो धरती पुरुष हैं उन्हें पकड़ो और उन्हें मुंह के बल धरती पे गिर दो, और इस तरह से गिरना कि जो उनका मुंह है वो ईशान कोण की तरफ आए और जो उनके लेग्स हैं वो उसके बेसिकली ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में हो। तो उन्होंने ऐसे किया। तो जब धरती पुरुष के साथ ये सब हुआ तो उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने सब बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी को ये सुन के बहुत अजीब लगा कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने धरती पुरुष को वरदान दिया और उन्होंने तब उन्हें ऐसा कहा कि आज से किसी भी पूजा में, किसी भी घर की पूजा हो गई, शादी हो गई, किसी का नामकरण हो गया, किसी भी तरह की कोई भी शुभ पूजा होगी तो आपकी भी पूजा करी जाएगी। वो पूजा संपन्न तभी होगी जब आपकी उसमें पूजा होगी, और उसी से ही उनका नाम वास्तु पुरुष हुआ। तो इसी वजह से हम जब भी कोई घर खरीदते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं या हमें घर का वास्तु देखते हैं तो हम उसी तरह से घर की सारी डायरेक्शंस हो गई या सारी चीजें हम उन्हीं के हिसाब से देखते हैं। अच्छा मैम, जैसे अब अभी एक सवाल था कि मान लो कोई घर लेने का विचार है, पॉजिटिव थिंकिंग है मन में, घर अच्छा लग रहा है लेकिन उसके रेट आए, वो हाथ से निकल जाएगा, तो जो चीज लिखी है किस्मत में कि वो वास्तु हमारे ग्रह में आएगा, तो क्या वो रिफ्लेक्ट जरूर करेगा या नहीं करेगा? देखिए, अब इस चीज में दोनों ही बातें हैं, रिफ्लेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर आपके किस्मत में लिखा है कि आपको वो इस महीने या इस साल मिल जाएगा, तो आप पूरी, अब जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ भी दिल से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड आपको वो मिलाने में लग जाता है। तो अगर वो आपके लक्ष्य में लिखा है तो वो जरूर ऐसी आपकी सिचुएशंस बन जाएंगी कि वो आपको मिलेगा जरूर। और अगर उसमें नहीं लिखा है आपके लक्ष्य में तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप एडवांस दे दीजिए, आप डॉक्यूमेंट साइन करा लीजिए, वो आपको फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे घर बड़ा हो या छोटा हो तो वास्तु ही है। बिल्कुल, वास्तु ये घर बड़ा, और मुझे लगता है घर बड़ा और छोटा होने से ज़्यादा बेटर है कि घर में जो वाइब्रेशंस है वो अच्छी हो, घर की लोकेशन अच्छी हो, उसके सारे एलिमेंट्स अच्छे हों, सारी जो चीज़ें हैं प्लेसमेंट्स वो सही हों, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा हो जिससे वो घर खुश रहे। अगर आप 500 गज की कोठी में हैं लेकिन आप अकेले हैं, आपके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो उस 500 गज की कोठी का क्या फायदा है। अच्छा, जैसे बहुत से लोग सेकंड हैंड घर खरीद लेते हैं, दुकान खरीद लेते हैं। अभी पीछे की प्रॉपर्टी एक न्यूज़ भी आ रही थी कि वो प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें कोई लड़की ने सुसाइड कर लिया, और वो लड़की ने सुसाइड कर लिया तो उस प्रॉपर्टी को जिसने लिया है उन्होंने कहा कि इसका वास्तु बहुत अच्छा है, ये घर फाब रहा है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उस घर में तकलीफें स्टार्ट हो गई, जैसे घड़ी अपने आप बंद होनी, रात को खिड़की का शीशा टूट जाना,
मतलब ऐसा कि वो चीजें परेशान नहीं कर रही हैं किसी को, लेकिन वो चीजें ऐसी हो रही है कि नेगेटिविटी है कुछ। तो आप इस चीज को किस तरह से मतलब देखती हैं कि ये वास्तु की कमी है या किसी नेगेटिव एनर्जी है या कोई आत्मा से रिलेटेड है, क्या है? देखिए, इस चीज़ में कहीं न कहीं वास्तु की भी थोड़ी कमी हो सकती है, और डेफ़िनेटली अगर वहाँ पे किसी की डेथ हुई है और अगर वो डेथ एक हैप्पी डेथ नहीं है, तो कहीं न कहीं वो हमारी सोल का उस पे इफ़ेक्ट आता ही है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और जिस इंसान ने वो घर लिया है, उसके कार्मिक अकाउंट भी उसमें काम करेंगे कि उसके खुद के विचार कैसे हैं, उसके खुद के कर्म कैसे हैं, तो वो सब उसमें आता ही है। ठीक है, तो जैसे नया घर, अब कपल्स नई शादी हुई, फिर नई जगह शिफ्ट हुए, नया घर लिया, अब उसमें प्रेम की संभावना है, लेकिन धीरे धीरे वो घर लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या ये चीज हमारे जीवन में उनके जीवन कर्म से रिलेटेड हो रही है या घर की दिशा खराब हो रखी है? देखिए, कर्म भी है और घर की दिशा भी है। अब आजकल की भाग-दौड़ की दुनिया में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमें एक तो एक-दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सुबह उठ के बस हमें ऑफ़िस जाने की जल्दी रहती है, रात को आके बस खाओ और सो जाओ। जब तक आप एक-दूसरे को टाइम नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ़ में क्या चल रहा है, तो वो आपके दिक्कतें आएँगी। दूसरा ये है कि वही आपके घर का वास्तु हो गया, तीसरा है आपके कमरे का वास्तु। अब एक अगर कपल बेडरूम है तो उस कपल बेडरूम में एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं बताती हूँ कि आपके सर की डायरेक्शन की बात करें, आपके जो सर की डायरेक्शन है वो साउथ में होनी चाहिए और आपके पैर जो है नॉर्थ में होने चाहिए। इससे क्या कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको साउंड स्लीप आती है। ठीक है, दूसरा हो गया कि आपके जहाँ पे आपका बेड है, बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी आती है। तीसरा है आपके बेड के सामने गेट नहीं होना चाहिए, कि आपके जो पैर हैं वो गेट को फेस ना करें। उससे भी बहुत तरह की जो आपके कमरे के बाहर अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो सीधा आपके बेड पे आएगी। चौथी चीज़ ये हो गई कि अगर ये वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके कमरे में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो तो वो भी एक कपल के लिए अच्छा होता है। दूसरा है जो आपका बेड है, बेड के अंदर आपको ये कोशिश करनी है कि सिर्फ लिनेंस हो, बेडशीट्स हो गए, आपके ब्लैंकेट्स हो गए, वो हों। उसके अंदर कोई भी लेदर आइटम ना हो, कोई इलेक्ट्रिक आइटम ना हो, कोई टूटा हुआ सामान ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्लीप को भी इफ़ेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में खटास लाएगा। दूसरी नेक्स्ट चीज़ हो गई कि आपके कमरे में किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जैसे घरों में दीवारों पे फोटो लगा देते हैं, अपनी फोटो लगा दी, फ्रेम बना दिया, तो हाँ, तो वो आप फोटो लगाइए। आपके कपल रूम में आपकी कपल फोटोज होनी चाहिए, और वो भी ऐसी जो जिसमें कुछ खुशी वाला माहौल हो। और अगर आपको अपनी सोलो फोटोज लगानी है तो आप कोशिश करिए आप उसको लिविंग रूम में आप कोई वॉल ले लीजिए जिसमें आप अपनी सोलो फोटोज लगाइए, आप अपनी फैमिली के साथ फोटोज लगाइए। बेसिकली कपल रूम में ना किसी भगवान की फोटो होनी चाहिए, ना आपकी पेरेंट्स के साथ फोटो होनी चाहिए। अब मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि शादी के बाद न्यूली वेड अपने रूम में अपनी फोटो साथ में अपने पेरेंट्स की फोटो लगाते हैं, दोनों साइड पेरेंट्स की। ये बहुत ही गलत है। इससे आपके लाइफ के लव रोमांस में इफेक्ट आएगा। कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एनर्जी आपको फील नहीं होगी, बट वो इनडायरेक्टली आ रही होगी। तो पेरेंट्स के साथ हो गई, आपके पूर्वजों के साथ हो गई, आपके एंसेस्टर्स के साथ हो गई, ये फोटोज़ आपके रूम में नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है कि आपको किसी की फ़ोटो अपने रूम में रखनी है, तो सिर्फ एक फ़ोटो या मूर्ति जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है राधा कृष्ण जी की। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है, वो लव रोमांस का प्रतीक है, वो टुगेदरनेस का प्रतीक है। वो आप अपने रूम में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे अब कोई भी किसी के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी या आत्मा प्रकट करती है, अब सामने वाला रिएक्शन गलत दे रहा है, लेकिन दूसरे को लग रहा है कि ये गलत हरकत कर रहा है, तो वो उसको कैसे पहचाने कि उसके अंदर एक आत्मा या कोई भी प्रेत वगैरह उसके अंदर शरीर में घुस चुका है?
देखिए उसके कई तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। एक तो आपको उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर आप उसको जानते हैं तो आपको पता होगा कि इंसान कैसा है, लेकिन अभी किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से वो आपकी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो रहा है, या वो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि उसे कुछ चाहिए, या उसके जैसे उँगलियाँ टेढ़ी हो गई, हाथ ऐसे हो गए, पैर चलते-चलते उल्टे हो गए, टेढ़े हो गए, ये हो गया। वो अपने ऐसे बाल ऐसे फैला रहा है और चीज़ें पटक रहा है इधर-उधर, उन चीज़ों से भी समझ आता है कि ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो जैसे किसी भी अगर ये दिखती है एक्टिविटी किसी के अंदर आत्मा है प्रेत वाली, तो सबसे पहले समाधान क्या करें? देखिए हम कभी भी बोलते हैं कि अगर कभी भी आपको डर लग रहा हो या आपको ऐसे लग रहा हो आसपास आपके भूत है, तो बालाजी एक सबसे बड़ा सल्यूशन है। हनुमान चालीसा का आप जप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने घर में हनुमान चालीसा चला के रख सकते हैं, माँ मृत्युंजय जाप चला के रख सकते हैं। तीसरा है कि आप किसी पंडित जी से, घर के आसपास जो भी पंडित जी हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनसे घर में हवन कराइए, और उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि शिव जी और हनुमान जी ज़रूर उस पूजा में होने चाहिए। तो घर में आप हवन ज़रूर कराइए, जिससे पूरे आपका घर जो है उसमें पॉजिटिविटी आए। तो ये आप उपाय कर सकते हैं।